हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दामिनी एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। तो फोटोग्राफी में हम लोग कौन सा तत्व यूज़ करते हैं, उसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है। तो जो ओजोन परत है वो CFC की वजह से नष्ट हो रही है। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में। जब पानी उबलता है तो इसका ताप रहता है एक समान। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? कुत्ते के काटने पर। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिया मीन्स डर, पानी से डर लगता है इसमें। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है हीलियम। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ड्राई आइस किसे बोला जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? जी बॉस्टिंग हाउस ने। जल का घनत्व अधिकतम होता है, यानी कि जो वाटर की डेंसिटी है वो हाईएस्ट कब होगी? 4 डिग्री सेल्सियस पर। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? फीमर। ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? स्टील में। आपातकालीन घटनाओं में कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है? एड्रिनल। मान लीजिए आपके सामने कोई खतरनाक चीज़ आ गई, मान लीजिए शेर खड़ा हो गया मुख के सामने, तो एकदम से हमारी जो धड़कनें हैं वो तेज़ हो जाती हैं उसको देखने मात्र से ही, और हमारी जो टांगें हैं एकदम से रिएक्ट करें कि वहाँ से भागने के लिए। तो यानी कि आपातकालीन घटनाओं में वो कौन सी ग्रंथि है, कौन सी ग्लैंड है जो एकदम से एक्टिवेट हो जाती है, तो उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। और ये होती कहाँ है? ये होती है किडनी के ऊपर। मछलियों के यकृत में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए। फिश लीवर ऑयल में क्या चीज़ है, कौन सी विटामिन होती है? विटामिन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है LPG गैस में लीकेज ज्ञात करने के लिए। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? तारापुर में। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल की प्रवाह दर। पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व है मैग्नीशियम। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी कि पत्तियों में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो जो लीव्स है, लीव्स में होता है मैग्नीशियम। सॉल्ट पीटर क्या कहलाता है? पोटाशियम नाइट्रेट। KNO3 इसका फॉर्मूला होता है, और सॉल्ट पीटर को हम लोग शोरा भी बोलते हैं। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होती है? जल व लवण। अगर किसी में डिहाइड्रेशन हो जाए तो आपको पता होगा उसको नमक और पानी में, जब हम लोग नमक को घोलते हैं, नमक चीनी का घोल देते हैं उनको, तो शरीर में डिहाइड्रेशन किस वजह से होगा? जल और लवण की कमी के कारण। पायरोमीटर मापता है विकिरणों की तीव्रता को। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह। मैंने आपको पहले भी बताया है ये चीज़ कि इंसुलिन जो इंसुलिन हार्मोन है इसको सिक्रीट कौन सी ग्लैंड करती है? पेनक्रियास। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह यानी शुगर। मेटियोरोलॉजी विज्ञान है मौसम का। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस काम आती है एसिटिलीन गैस। हम लोग बोलते हैं कि ये वाला जो फल है ना, इसे तो इंजेक्शन दे के पकाया हुआ है। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा पहले भी कि आर्टिफिशियली इसको इंजेक्शन दे के पकाया गया है फल को। तो ये जो इंजेक्शन दे के आर्टिफिशियली किसी फल को पकाया जाता है तो उसमें गैस कौन सी होती है? एसिटिलीन गैस। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। मैंने आपको बार बार बोला है कि मेरी जो विटामिन वाली वीडियो है उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि विटामिन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन तो वहाँ आता ही आता है। उसमें मैंने विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हर एक क्वेश्चन को वहाँ पर कवर किया है। जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? चेचक से। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मसूड़े को।
नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट। हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वो किस रंग की दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। फेदोमीटर का प्रयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई। गैस इंजन की खोज किसने की? चार्ल्स ने की थी गैस इंजन की खोज। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी है। और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी है पिट्यूटरी। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? गुर्दे की। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई? 1977 में। अल्जीमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? 3 घंटे तक। मनुष्य के रुधिर का पीएच मान कितना है? 7.4। तो ये थे जनरल साइंस के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अबाउट 40 क्वेश्चन हम लोगों ने आज कवर कर लिए हैं। इसी तरीके से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपको जब साइंस के हर एक एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं क्वेश्चन, इनको हम लोग कवर करेंगे। टॉप 500 क्वेश्चन मैं आपको इसमें बताऊंगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।